चार धाम यात्रा मोक्ष की राह। हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था। केदारनाथ शिव का पवित्र धाम। बद्रीनाथ विष्णु का दिव्य स्थान। गंगोत्री यमुनोत्री जीवनदायिनी नदियों का उद्गम। अप्रैल से नवंबर तक खुलते हैं कपाट। आस्था, संयम और आत्म शांति की ये यात्रा। क्या सच में चार धाम यात्रा से होती है मोक्ष की प्राप्ति? आखिर क्या है चार धाम यात्रा का महत्व? इंसान को जीवन में एक बार क्यों करनी चाहिए चार धाम यात्रा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। क्या सच में चार धाम यात्रा करने से जीवन के पाप मिट जाते हैं? क्या इस यात्रा से मिलती है मोक्ष की राह? और आखिर क्यों कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार चार धाम जरूर जाना चाहिए? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सनातन धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। इसमें चार प्रमुख धाम शामिल हैं: केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। ये चारों धाम हिमालय की गोद में बसे हुए हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिलती है। अगर साल 2026 की बात करें तो चार धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल में हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुले, केदारनाथ 22 अप्रैल से और बद्रीनाथ 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। ये यात्रा नवंबर तक चलती है, जब भारी बर्फबारी के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान लाखों लोग कठिन रास्तों को पार करते हुए इन धामों तक पहुंचते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर चार धाम यात्रा का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? लोग क्यों बोलते हैं जीवन में एक बार चार धाम यात्रा जरूर जाना चाहिए? धर्म ग्रंथों के अनुसार ये यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। कहा जाता है कि इन धामों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ये मान्यता भले ही आस्था पर आधारित हो, लेकिन इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर गहराई से देखा जाता है। चार धाम यात्रा का एक बड़ा महत्व मानसिक और आध्यात्मिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति हिमालय की ऊंची चोटियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के बीच होता है तो उसे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की हवा, यहाँ की नदियां और मंदिरों का वातावरण मन को सुकून देता है और जीवन की भागदौड़ से भी दूर ले जाता है। इस यात्रा से जुड़ी एक और खास बात यह है कि ये व्यक्ति के भीतर के अहंकार को कम करती है और लोगों को खुशहाल जिंदगी जीने का सहारा देती है। कठिन रास्ते, लंबी पैदल यात्रा और सीमित सुविधाएं व्यक्ति को धैर्य और संयम सिखाती हैं। यही वजह है कि इसे केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या भी माना जाता है। जहां आज के समय में लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान हैं, वहां ये जगह एक सुकून भरा एहसास दिलाती है। चार धाम के चारों स्थानों का अपना अपना अलग महत्व है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने से सभी पापों का नाश माना जाता है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है, जहाँ भक्तों को विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। वहीं गंगोत्री धाम माँ गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है और यमुनोत्री धाम माँ यमुना का स्रोत है। ये चारों धाम मनुष्य को पापों से मुक्त कराते हैं और एक अच्छे जीवन का दृश्य दिखाते हैं। इन दोनों नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है और इनके दर्शन से अकाल मृत्यु का भय खत्म होने की मान्यता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो चार धाम मंदिर किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनवाए गए। इनका निर्माण अलग अलग समय में कई संतों, राजाओं और भक्तों ने कराया। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की थी। केदारनाथ मंदिर को पांडवों से जोड़ा जाता है, जिन्होंने महाभारत युद्ध के बाद प्रायश्चित के लिए इसे बनवाया था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था, जबकि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने 19वीं सदी में करवाया था। बाद में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार इन मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया गया। चार धाम यात्रा का एक और पहलू भी है,
सांस्कृतिक एकता। इस यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, लेकिन आस्था एक ही होती है। ये यात्रा भारत की विविधता में एकता को भी दर्शाती है। आज के समय में जहां लोग तनाव और भाग-दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, वहां चार धाम यात्रा उन्हें एक मौका देती है खुद से जुड़ने का, खुद को महसूस करने का और जीवन में अच्छी चीजों को देखने का। ये यात्रा सिर्फ मंदिरों के दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है आस्था का, प्रकृति का और आत्मचिंतन का। तो अब आप समझ गए होंगे कि चार धाम यात्रा को जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक बार चार धाम जरूर जाना चाहिए। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन के संतुलन की एक अनोखी यात्रा है। अगर आप भी जीवन में सुकून, आस्था और नई ऊर्जा की तलाश में हैं, तो शायद चार धाम यात्रा आपके लिए एक खास अनुभव बन सकती है और आपके जीवन को तनाव भरी जिंदगी से थोड़ा सा अच्छा महसूस करा सकती है।